today I asked the Lord, I said, Lord, what should I speak to your people? आज मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे क्या आज आपके लोगों से बोलना चाहिए And this is the word of the Lord for you. है वो वचन प्रभु की ओर से This is the word that will manifest that testimony. और ये वो वचन है जो उस गवाही को प्रकट करेगा Here we go. The children of Israel, इजराइली लोग they were in bondage in Egypt for 430 years. और मिस्र की गुलामी में थे 430 साल They must have tried everything. शायद हो सकता है सब कुछ उन्होंने आजमा के देखा They must have tried a revolt. और देखिए उन्होंने बलवा किए Nothing worked. लेकिन कुछ हुआ नहीं They must have started buttering Pharaoh. और देखिए हो सकता है कि फिरौन को बखरबाजी लगाया होगा कितना अच्छा है कितना बाबा. अच्छा है ये फिर बोला ठीक है चल काम कर लग. This is man's ways. और ये सब इंसान का तरीका है First he will try showing his dadagiri, no? पहले अपनी दादागिरी वो दिखाएगा क्या रे, तू जानता मैं कौन है? बोले चुप बैठ चल. Then after it doesn't work. और ये काम नहीं करेगा Then he says, अरे तू बाय बाय. फिर ऐसा कहेगा हम दोनों तुम और मैं हम भाई भाई You from Bangalore? तुम बेंगलोर से I from Karnataka. मैं कर्नाटका से Shake hands. चलो हाथ मिलाएंगे That doesn't work then. तो ये भी काम नहीं करता Then they'll start something else. फिर उसके बाद कुछ और ही आजमाने In लगते 430 years, 430 साल they must have tried everything. सब कुछ उन्होंने आजमाया होगा But still they didn't come. लेकिन फिर भी वो नहीं आए Moses said, मैं किसी को मारेगा इसको, you know. That didn't work. He had to run away. और वो भी काम नहीं हो पाया और उसे भागना पड़ा Leader को ही भागना पड़ा. In 430 years, और देखिए 430 साल a group of people are in bondage. और लोगों का समूह जो कि बंधन में What is that one thing क्या वो एक चीज है that will bring them out? जो उन्हें बाहर लाएगा Today, I want to share that thing with you. आज उस चीज को आपके साथ बांटना चाहते हैं God is saying परमेश्वर कह रहा है to you today, there is one thing that will bring you out. No matter where you are, no matter what is happening, you will be on the top. Hallelujah. एक चीज देखिए भले कुछ भी चल रहा हो लेकिन आप ऊंचाई पर बुलंदी पर रहेंगे One day God told the Israelites, एक दिन परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा He said, children, listen to me now. परमेश्वर का बच्चों सुनो मेरी I'm making plans for you to get shifted from Egypt to Canaan. मैं ऐसा वाक्य बना रहा हूं कि तुम्हें मिस्र से निकाल कर पति का देश में लाऊं And there's one anointing I want to drop on you. और एक अभिषेक जो तुम पर मैं डालना चाहता हूं And they were like, what anointing? और वो हैरत में पड़ गई कौन सा अभिषेक And the Lord said, और फिर प्रभु ने कहा the anointing of favor. भलाई का अभिषेक And there was one person over there from Egypt, okay? और वहां पर एक व्यक्ति था मिस्र का Lord, what is this anointing of favor now? What is और it? ये भलाई का अभिषेक क्या है प्रभु And God probably had to explain to those people, you know. और परमेश्वर को उन लोगों को समझाना पड़ा And the Lord says, प्रभु ने कहा He says, when you stand before your neighbors, जब तुम अपने पड़ोसी के सामने खड़े होगे they didn't like your face. अब तक उन्होंने तुम्हारे चेहरे को पसंद नहीं किए You did everything, polish. तुमने सब कुछ करके देख लिया You grew a beard, you दाढ़ी बनाए दाढ़ी को अलग put wax, you put everything. सब कुछ तुमने लगा के देख लिया It didn't work. लेकिन ये काम नहीं हो पाया But now, लेकिन अब you just stand. तुम बस खड़े हो गए And they were like, क्या मांगता बोल ले ले. और वो कहेंगे क्या चाहिए बोलो That's going to happen to you. ये आपके साथ होने जा रहा है Mark my words. देख लेना The anointing of favor. भलाई का अभिषेक People will look at you and say, लोग आपकी ओर देख के I कहेंगे don't know why I'm giving you this contract. और मुझे पता नहीं क्यों मैं तुम्हें ये अनुमति दे रहा हूँ ले जा यार तू. ले लो जाओ यहाँ से Somebody say amen. कोई कहे आमेन I don't know why I'm calling you. और मुझे पता नहीं क्यों मैं तुम्हें I कॉल कर don't know रहा हूँ why I'm giving you this land so cheap. और मुझे पता नहीं क्यों ये जमीन बड़े सस्ते दाम में मैं तुम्हें बेच रहा हूँ I don't know why I'm giving you this. चल माफ हो गया तेरा कितना पास चल जा. That is the anointing of favor. यह है भलाई का अभिषेक This coming to you. सुनिए हमारे ये आपके पास आ रहा For है others, they will have to spend money. They'll have to climb 100 steps and all that stuff. But for you, दूसरों को ये पाने के लिए देखिए पैसे लगाने पड़ेंगे कई सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी लेकिन आपके पास ये बस यूं ही आ जाएगा lift your hand and say, the favor of God is upon my life today. In अपने हाथ में Jesus' कहे परमेश्वर की भलाई मेरी जिंदगी पर है आज In the name of यीशु Jesus. के नाम में Before big people, बड़े लोगों के सामने you will have favor. आपका भलाई होगी In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम में Doors are opening for you. दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं For others, they have to bang the door. दूसरों के दरवाजे को ठोकना पड़ता They था have to kick the door. दरवाजे को लात मारनी But पड़ती थी for you, लेकिन आपके लिए you just have to walk and it will open. आपको चलते जाना है खुल जाएगा It is happening. Lift your hand and say, the favor of God is upon my life. The favor of God is upon my family in Jesus' name. परमेश्वर की भलाई मेरी जिंदगी पर परमेश्वर की भलाई मेरे परिवार पर है यीशु के नाम में Some of you don't believe it. आप इसकी जो विश्वास नहीं करते That is why it is called favor. इसीलिए कहलाता है भलाई It's too good to be true. मानने के लिए एकदम अलग है इसीलिए तो इसे कहते हैं भलाई. Hallelujah. कहे हालेलुया But how? लेकिन कैसे I don't know. मुझे नहीं पता It happened. लेकिन होता है How did she get such a handsome boy? कैसे इस लड़की को इतना खूबसूरत आकर्षक लड़का मिल गया I'm trying everything. मैं सब कुछ आजमा कर देख रही हूँ
And she और ये just sits and does hallelujah. और ये सिर्फ बैठ के हालेलुया बोलती रहती है. Come on. How did he get such a good girl? और कैसे उसे इतनी अच्छी लड़की मिल गई? उसका ना तो दाढ़ी है, ना तो वैक्स लगाता, ना तो वो पॉइंटेड हेयर करता है, फिर भी यार क्या फेवर. भलाई. तेरा बेबी टी शर्ट डालने से कोई लड़की नहीं आता भाई, खुदा की रहम है. It is God's grace. ये परमेश्वर की भलाई है. If you could find a good wife with putting baby t-shirts, then all the men would wear. It's not your beauty. ये आपकी खूबसूरती नहीं. It's not your style. ये आपकी स्टाइल भी नहीं. Hello. हेलो. बाल झाड़ना. What was that? The hair. No. ये तो बाल था. No, sir. कुछ भी नहीं ऐसा. That girl has got short hair. उस लड़की के बाल छोटे She छोटे. can't do this. What? और ये ऐसे भी नहीं कर And सकती. still she's got a dude. फिर भी उसे अच्छा इतना आकर्षक व्यक्ति मिल गया. That's the favor of God. ये परमेश्वर की भलाई है. Lift your hand and say, the favor of God is marked me in Jesus' name. Exodus 3 verse 21. निर्गमन का 30 अध्याय 21वां वचन. And I will give this people. और मैं इन लोगों को दूंगा. Now God can give many things. देखिए परमेश्वर बहुत सारी चीजें दे सकता है. And God is saying, I will give this people परमेश्वर कह रहा है कि मैं इन लोगों को दूंगा favor. भलाई. In 2021, इस 2021 में God can give many things. परमेश्वर को बहुत सारी चीजें दे But- सकता है. लेकिन One thing. एक चीज. Today ask for one thing. आज एक चीज Lord, let your favor shine on my life. मांगना आपको. प्रभु तेरी भलाई मुझ पर चमकने दे. You know, people give me the big list, you know. लोग देखे बड़ी सूची बनाते हैं. You know, in some toilets, there are rolls, you know. अगर कुछ शौचालय में जाएंगे तो वहां पर ऐसी चीजों का. And it some places, you know, cheap rolls, they don't have cuts also, you know. Hello? And it goes on, you pull. और चलते जाता है. Some of our prayer requests are like never-ending rolls, you know. और कुछ लोगों के प्रार्थना गरज की जो सूची ऐसी होती है कभी खत्म ही नहीं होती. God says, और परमेश्वर कहता है तेरा रोल कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए मैं तुझे एक देता हूं जो सबको टेक केयर करेगा. And I will give these people, who's the people of God, favor in the sight of the Egyptians. परमेश्वर कहा तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह भलाई करवाऊंगा. And it shall come to pass और ऐसा होगा that when you go, कि जब तुम निकलोगे you shall never go empty. तब तुम खाली हाथ नहीं निकलोगे. I'm seriously telling you. गंभीरता से आपसे कह रहे हैं. Pastor, what should I do? पासवान जी क्या करना चाहिए मुझे? Every day of the year, साल के हर एक दिन homework. गृह कार्य. Will you do this? क्या भी करेंगे? Prophetic instruction number 1. भविष्यवाणी का निर्देश पहला. Every day in the morning, हर दिन सुबह you will confess the favor of God. आपको अंगीकार करना है परमेश्वर की भलाई का. Say, Lord, कहे प्रभु your favor is upon my life. आपकी भलाई मेरी जिंदगी पर है. I thank you for your favor through Jesus. धन्यवाद यीशु के द्वारा आपकी भलाई के लिए. Before you sleep, I thank you, Lord, for your favor throughout this day. और सोने से पहले आपको कहना है प्रभु धन्यवाद इस पूरे दिन आपकी भलाई मुझ पर रही. You start speaking the favor of God. परमेश्वर की भलाई को बोलना शुरू करें. You will attract it. आप उसे आकर्षित करें. Favor will open doors for you that your efforts, your connections, your qualifications couldn't have opened. भलाई आपके लिए वो दरवाजा खोल देगी जो आपकी पढ़ाई लिखाई या फिर आपका जान पहचान आपके लिए खोल नहीं सकता. Go with me to Proverbs 4:18. काले समय नीति वचन का चौथा अध्याय Proverbs 4 and verse 8. But the path of the just is as the shining light. They shine more and more unto the perfect day. मगर धर्मियों का मार्ग उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है. Notice it says more and more. It's an ever increasing glory. और देखिए गौर करें यहाँ पर अधिक दर अधिक यानी कि ये हमेशा बढ़ते जाने वाली महिमा है. God's favor is not for a day. परमेश्वर की भलाई बस किसी एक दिन के लिए नहीं होती. God's favor is for life. परमेश्वर की भलाई पूरी जिंदगी भर के लिए होती I है. pray God's favor will locate you. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की भलाई आपको ढूंढ ले. Today you must track the favor of God. You must say, Lord, I want your favor on my life. I speak the favor of God upon my life. आज आपको परमेश्वर की भलाई को अपनी ओर आकर्षित करना ही चाहिए. आपको कहना चाहिए प्रभु मैं चाहता हूं आपकी भलाई मेरे जिंदगी पर आ जाए. You know, people of the world see favor as luck. और देखिए दुनिया के लोग जो हैं इस भलाई को भाग्य या नसीब के रूप में देखते हैं. They see it as chance. और देखते हैं कि बस संयोग से हुआ. Oh, he just got lucky. ओ बस वो ऐसे खुशनसीब निकल बहुत गया. लकी है वो. वो लकी नहीं भाई, वो ब्लेस्ड है. प्रभु घोड़े नहीं चढ़ाता है, you know in Pune you have the racing, hey घोड़े नंबर 5, घोड़े नंबर, no, God is not a horse racer. परमेश्वर कोई बैटिंग करता है ना, रेस होता है ना उसमें नहीं है. God is a father. लेकिन परमेश्वर एक पिता है. How many listening right now? Go with me to Romans 8:32. I want to stir your appetite for the word of God.
रोमियो का 8वां अध्याय 32वां वचन, परमेश्वर के वचन के जो भूख है आपके अंदर उत्तेजित करना चाहते हैं इस वक्त। So favor is not chance, favor is not luck. तो आप देख सकते हैं कि यह भलाई जो है यह नसीब से नहीं होता है, भाग्य से नहीं होता। Why favor comes on our lives? और क्यों एक भलाई जो है हमारी जिंदगी पर आती है, You need to understand the reason for that. और इसका उद्देश्य या इसका कारण आपको समझने की जरूरत है। Romans 8:32 it says, "He, that is the Father, who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall he not, along with Jesus, also freely give us all things?" You see, the reason for the favor of God upon our lives is Jesus. रोमियो का 8वां अध्याय 32वां वचन में देखें, जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा मगर उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों नहीं देगा। You're trusting God for the job, आप नौकरी के लिए परमेश्वर में भरोसा कर रहे हैं, then go for it. तो आप जाएं उसके लिए। God will show favor for you. परमेश्वर आपके लिए भलाई दिखाएगा। There'll be a big queue. एक बहुत बड़ी कतार लगी हो, Mark my words, I'm देख लीजिएगा, you will be favored. लेकिन आप पर भलाई आएगी। Now, I want to show you, Pastor, praise God, I believe what you're saying. और पासवान जी, प्रभु की स्तुति हो, जो आप कह रहे हैं मैं उसमें पूरा विश्वास करता But हूं। maybe favor is for those people who are sitting next to me. They are shouting hallelujah. But me, Pastor, you don't know what I've gone through. लेकिन शायद हो सकता है कि आपकी ये भलाई जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो जोर से चिल्ला रहे हालेलुया, उनके लिए हो सकता है, लेकिन मेरे They are लिए नहीं, spiritual क्योंकि जिस दौर people, से मैं Pastor. जा रहा हूं आप नहीं जानते। They और are- वे लोग आत्मिक लोग हैं पासवान जी, Look at them, how they are with their fat Bibles, Pastor. और देखिए उनकी और की कितने मोटे मोटे बाइबल लेके बैठे हैं, I don't have the Bible. I'm a very sad person, Pastor. और मेरे पास तो बाइबल भी नहीं है, बहुत ही उदास व्यक्ति हूं Will मैं। God's favor come क्या upon me? परमेश्वर की भलाई मुझ Yes, पर I आएगी? believe in Jesus. I love Jesus. हाँ, मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, यीशु से प्यार भी करता हूँ। Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? There's a rich father. एक अमीर पिता, He's a good father. वो एक अच्छे पिता He है, has a lot of property. उनके पास बहुत सारी संपत्ति है And he has 2 sons. और उनके 2 बेटे हैं। A good father. एक अच्छा पिता, One son is very good. एक बेटा जो है बहुत ही अच्छा है, You know, yes, dada. यस डैडा करता है, No, dada. नो डैडा, Sitting dada. बैठ रहो डैडा, Standing dada. खड़ा हो रहा डैडा, And the other fellow, और दूसरा जो है dada says 3 times. डैडा 3 बार उनको कुछ बोलते हैं, He doesn't listen one on time. वो एक बार भी सुनता नहीं है। Dada has to make announcement on the mic. और डैडा को माइक पर अनाउंसमेंट करना पड़ता है। I want to ask you, आपसे कहना चाहिए, will the dada leave the property for both of them or for only for one of them? आपको क्या लगता है कि डैडा जो अपनी संपत्ति दोनों के लिए छोड़ेंगे या फिर बस उसमें से एक के लिए? Both of them. Because he's a good father. क्योंकि वो अच्छा पिता है। बोले तू नालायक है लेकिन मेरा बेटा है रे, छोड़। Oh, you're getting it now. Yeah. And then you made such a good decision. तो आपने इतना अच्छा फैसला लिया है, You think God is a bad decision maker? तो आपको क्या लगता है परमेश्वर सब बुरा फैसला When ले? he crucified Jesus on the cross, जब उसे यीशु क्रूस पर चढ़ाया, he said, उसने कहा, these people can never reach my standard. और ये लोग कभी भी मेरे उस दर्जे तक पहुंच नहीं सकते, Let me give them grace, तो favor. चलो मैं खुद उनको अनुग्रह और भलाई देता हूँ। 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय के 9वां वचन, Paul understood this revelation. फिर पौलुस ने इस प्रकाशन को समझ And लिया, he says, now that you have received Jesus, उन्होंने कहा कि अब तुमने यीशु ग्रहण कर लिया है, now you have the righteousness of God. अब तुम्हारे पास परमेश्वर की धार्मिकता आ गई है। In the Old Testament, पुराने नियम में the people used to bring a lamb with them. लोगों को अपने साथ में मेमने को लाना पड़ता They था, used to go वे जाते to the high priest महायाजक के पास, and they used to lay their hands और वे अपना उस पर हाथ रखते and the lamb would be sacrificed. और फिर मेमने को लेके जाके वहां पे By बलिदान चढ़ाते। doing that, ऐसा करके their sins would be covered. उनके पाप जो है ढक दिए जाते थे। Today, लेकिन आज the lamb, you have to just lay your hands on him. आज बस आपको हाथ रखना है, The lamb is Jesus. वो तो यीशु है। All your, give it to him. अपना सब कुछ दे दो उन्हें, And his righteousness is yours. और उसकी धार्मिकता आपकी हो जाएगी। This is the message you need to understand. ये वो संदेश है जो आपको समझने की जरूरत है। 2020, you messed up. और 2020 में आपसे गड़बड़ी हुई, But 2021, लेकिन you are 2021 going में to walk in the righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलने जा रहे हैं। Maybe you messed up in your prayer life. Maybe you messed up in your relationship. Maybe you like had a Gulf war or whatever war at home. तेरे को छोड़ेगा ना मैं. And that was your wife actually, और शायद हो सकता है आपके प्रार्थना जीवन में या फिर आपके संबंध में या फिर आपके पारिवारिक जीवन में बहुत बड़ी गड़बड़ी आपसे हो गई हो। One day, one couple called me up. एक दिन एक जोड़े ने कॉल किए, See, pastor, how my husband is talking. और देखो देखो मेरे पति कैसे बात कर रहे देखो, And they were fighting, both of them. और वे लड़ रहे थे दोनों। I said, बंद कर यार. And the husband was saying, और फिर पति कह रहा, लॉकडाउन है इसलिए मैं अंदर है. And the wife was saying, तू क्या सोचता है? लॉकडाउन है इसलिए मैं भी अंदर है. And behind the children were shouting, और उनके पीछे बच्चे चिल्ला रहे हैं, Mummy, stop it. मम्मी बस करो, It's the lockdown, mama. लॉकडाउन है ये।
There are scenes like this in every house. हर एक घर में इस प्रकार के दृश्य चलते रहे। Discouragement, anger, frustration. मायूसी, निराशाएं, हताशा। Today God is saying आज परमेश्वर कह रहा है that I am your righteousness. मैं तुम्हारी धार्मिकता हूँ। It's like you're not perfect, but God is saying I give it to you because you believe in Jesus. और देखिए आप सिद्ध नहीं, कोई भी सिद्ध नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है क्योंकि तुम यीशु में विश्वास करते हो इसलिए मैं तुम्हें मुफ्त में दे रहा हूँ। Go with me to Psalm 5 verse 12. Yes. चलो निकाले भजन संहिता का अध्याय 5 उसका 12वां For वचन। you, O Lord, will bless the righteous. Who's the righteous? Lift your hand and say, I am the righteous man. क्योंकि हे प्रभु तू धर्मी को आशीष देगा। कौन है ये धर्मी? Now आप और मैं। people of the world will not understand. दुनिया के लोग नहीं समझेंगे इसे। तू righteous, जा घूम क्या? तू क्या righteous? You know how people say ना prayer मध्ये ऐसा बोलतो. लोग कहते अरे प्रार्थना में होकर ये ऐसा बात करते हैं। अरे प्रेयर वालेच असं बोलतात ना. प्रेयर वाले काय त्यांना पंख नाही आहे, तुमच्यासारखेच आहेत ते. पण एवढंच आहे की परमेश्वराचा अनुग्रह आहे म्हणून ते वाचले, तू तसंच आहे. प्रेयर मध्ये असं बोलतो. तू कुठली आहे? तू पण तीच आहेस ना. Don't put people down. लोगों को नीचे मत डालो। Some of the most hurting people come to the prayer meeting. बहुत ही ज्यादा घायल और चोट खाए हुए लोग आते हैं सभा में। Just because you're in the ICU does not mean you come for a vacation. ICU मध्ये पासाच पडलाय, काय काम नाही. No, people in the prayer service, they are hurting, they are broken. और लोग जो प्रार्थना सभा में आते हैं वे घायल, वे टूटे हुए व्यक्ति होते हैं। And the Lord is saying to you, God will bless the who's the righteous? What does He bless the righteous with? He doesn't bless them with a car. He doesn't bless them with a flat. He blesses them with one thing, and that produces everything. Say it, everyone. Blesses the righteous with favor. और देखिए I want you to परमेश्वर understand this. धर्मी को आशीष देता है किससे? भलाई से। I want you to understand this. चाहते कि आप इसे समझ You जाएं have to make favor work for you. और आपको ऐसा करना पड़ेगा कि भलाई आपके लिए काम करे। मैं prayer meeting में listen, that सुनिए। favor will work for you. और ये भलाई आपके लिए काम करेगी। Say it after me. Bless the righteous with what? धर्मी को आशीष देगा किससे? You will surround him as a shield. तू उसे एक ढाल जैसा घेर लेगा। This favor will become a protection for you. ये भलाई जो है आपके लिए एक सुरक्षा बन जाएगी। People will try witchcraft. लोग आपके खिलाफ जादू People का will इस्तेमाल try करेंगे, curses on you. आप पर शाप वो भेजेंगे, It will not work on you. लेकिन ये काम नहीं कर पाएगा। They say there is something blocking it, and that's the favor of God. और मैं कहेंगे अरे कुछ तो रोक रहा है, ये परमेश्वर की भलाई होगी। Some virus will say, hello, let's attack them. So, no, boss, you can't attack this person. कुछ वायरस कहेंगे चलो चलो इस पर हमला करें, तो वो कहेंगे नहीं इस In व्यक्ति पर this हमला नहीं कर times, सकते। इस समय में big scientists, God bless the scientists. I believe God has raised up some really smart people, आप देखते जो बड़े बड़े वैज्ञानिक जो परमेश्वर उन सबको आशीष दे और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने इस Yes. समय काल में ऐसे बड़े होशियार लोगों को खड़ा किया है, Yes, but they also have no clue. लेकिन उनके पास भी इसका कोई प्रमाण नहीं। There's one person who has. एक व्यक्ति के पास है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। It's time, church, we went to him. ये समय आ चुका है कलीसिया कि हम उसके पास जाएं। Somebody sent me a text the other day. किसी ने भाई को एक संदेश भेजा There was an atheist who says, I don't believe in God because I don't see him. और एक नास्तिक जिसने कहा कि मैं परमेश्वर विश्वास नहीं करता हूं क्योंकि मैंने उसे देखा नहीं है। And so the other man said, और दूसरे व्यक्ति ने कहा you can't see the virus, why you're hiding now? तुमको तो वायरस भी दिखता नहीं है तो फिर तुम छिप क्यों रहे हो? So trust in his word today. तो उसके वचन में भरोसा करें। I'm going to close with one thing right now. और एक चीज का खत्म करें। Go with me to book of Proverbs 18 and verse 21. How do you do this? नीति वचन का 18वां अध्याय उसका 21वां वचन निकालें इस वक्त। Many of you know the scripture, but I want to bring out something important. देखिए बहुत सारे लोग इस वचन को मुजाबानी उनको याद है और जानते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने पेश करना चाहेंगे। Death and life are in the power of the tongue. जबान के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। How do you activate the favor of God in your life? आप अपने जिंदगी परमेश्वर की भलाई को कैसे सक्रिय बनाते हैं? You activate the favor of God in your life by speaking words of favor in your life. परमेश्वर की भलाई को आप अपने जिंदगी में सक्रिय बनाते हैं परमेश्वर के भलाई के वचन अपनी जिंदगी में बोलकर। Notice it says life is in the power of the tongue. और गौर करें यहाँ पर शब्द आया जीवन जो है वो जबान के वश में है। You need to speak life. आपको जीवन बोलना है। Lift your hand and say, this year and beyond, the favor of God will surround me. अपने Hallelujah. हाथ उठाकर कहें इस साल में और आने वाले हर समय में परमेश्वर की भलाई मेरे चारों ओर रहेगी। Say, wherever I go, कहे जहाँ कहीं भी मैं the जाऊंगा favor of God shall go with me. परमेश्वर की भलाई मेरे साथ जाएगी। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Notice it says, and they that love it, they that what? और जो उसे पसंद करते हैं Shall eat of its fruit. वे उसका फल खाएंगे। There are many people who are listeners. बहुत सारे लोग जो सुनने वाले हैं Then they are, अच्छा था ना, अरे मजा मजा. It says eat of it. खाएंगे उस पर, You will taste it. आप उसका स्वाद You will लेंगे, experience that favor. आप उस भलाई का अनुभव करेंगे। When?
कब? When you start speaking that favor. जब आप उस भलाई को बोलना शुरू करेंगे। Say, the favor of God is on the work of my hands. कहे परमेश्वर की भलाई मेरे हाथों के कामों पर है। Now you keep saying this for 2-3 days, and you go and to a place where that work was stuck up for 6 years. You go there and suddenly say, "Sir, कल आओ, आपका काम हो जाएगा." और फिर आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पर काफी Are you getting me now? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? Why? क्यों? Because now क्योंकि अब your hands are carrying different anointing. आपके हाथ एक अलग अभिषेक को लिए हुए हैं। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाए हालेलुया। Why did Jesus say, "You shall lay your hands on the sick"? You Yo. see, there is an anointing that gets transferred when you do that. There is an anointing that comes on your hands. क्यों यीशु ने कहा कि जब तुम बीमारों पर हाथ रखे वे चंगे हो जाए, क्योंकि देखते हैं एक अभिषेक है, जब आप हाथ रखते हैं तो वो कार्यकारी हो There's जाता है। something that is released. कुछ तो है ऐसा है जो छूटता है। Say it after me. The favor of God is upon my feet. बोले परमेश्वर की भलाई मेरे पांव पर है। You go and stand on that place where there is a dispute. चला बसा मांडोली करायची है. और आप उस जगह पर जाकर खड़े होते हैं जहां पर वाद विवाद चल रहा हो। Why? वे कहेंगे चलो मांडोली Because करते हैं। क्यों? God told Joshua. क्योंकि परमेश्वर ने यहोशू से कहा, He said, "Joshua, परमेश्वर का यहोशू you don't know, तुम नहीं जानते, but wherever your feet go, लेकिन जिस जगह पे तुम्हारे पांव जाएंगे that place I have given to you." वो जगह मैंने तुम्हें दे दिया है। How, Lord, my feet? How? प्रभु कैसे कैसे मेरे पांव? That your feet are anointed. तुम्हारे पांव अभिषेकित हैं। Jesus told the disciples, यीशु ने चेलों से कहा, He says, "I give you that authority मैंने तुम्हें वो अधिकार दिया है to trample on serpents and scorpions." सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। Hey! सुनिए, Because you see, Jesus' feet were hit by the serpent. He bit his feet. Now, because Jesus' feet were bit, your feet are not going to be bitten. क्योंकि यीशु के पांव Read the को word. सांप ने डसा था, इसी वजह से क्योंकि यीशु के पांव सांप ने डसा था, इसलिए आपके पैरों में आपके पांव में कोई चोट नहीं लगेगी। पास्टर मी जात होतो ना, ते एक बघितलं काहीतरी रस्त्यावर आहे ना, मी असं पाय ठेवला आणि इशू. आय बाबा लावलेस. I'm telling you. कहते हैं आपसे, पास्टर तुम्हाला काय, तुम्ही पास्टर आहेत पास्टर, तुम्हाला मी असं काय 2 होते तिथे मोठे मोठे. सकाळीपासून काहीतरी हालते असं असं. बस हालते. ही माझ्या बाजूला बसली बघ, 4 वर पाय ठेवून आले, हालते काय ती? You shall trample on serpents and scorpions, and nothing shall by means hurt you. Your feet are anointed. तुम Hallelujah. सांप और बिच्छू को रौंद देंगे और किसी भी वस्तु Yes. से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तुम्हारे पांव अभिषेकित हैं। Hallelujah. Stop this nonsense. ये बेवकूफी करना बंद करें। वहां से क्यों नहीं जाता रे तू? ओ काली बिल्ली. अभी तू गया इसलिए बिल्ली भी ब्लेस्ड हो गई है. No, stop. Listen, church, listen. सुनिए कलीसिया I सुनिए, get all these things in my email. और ये सारी चीजें ईमेल में आते हैं इनको। Nobody has succeeded on this post, Pastor. Please pray for me. Huh? Others have not succeeded. दूसरे लोग कामयाब नहीं हो पाए, But when you sit on that chair, लेकिन जब आप उस कुर्सी पर बैठते हैं that place is blessed. वो जगह आशीष हो जाती है। Say, wherever I go today, on जहां कहीं भी मैं जाऊंगा आपसे favor will come. भलाई आएगी। Joseph went into the prison. और देखते यूसुफ एक जेल में गया, The Bible says the favor of God was on him. बाइबल कहती है कि प्रभु की भलाई उस पर आ गई। वहां Go with that revelation. उस प्रकाशन के साथ जाइए। A revelation will produce a revolution. प्रकाशन जो है एक क्रांति को उत्पन्न करेगी। No, don't go like no, you go with that revelation that now I'm carrying the favor of God. I go in my company will be blessed. Hallelujah. घबराते हुए मत जाइए। Yes. प्रकाशन के साथ जाए भलाई के, और आपको कहना है कि मैं उस कंपनी में जाऊंगा, मेरी कंपनी आशीष होगी। Joseph. यूसुफ He went into Potiphar's house. वो पोतीफर के घर में गया, The Bible says, बाइबल कहती है, and the Lord blessed Potiphar's house और प्रभु ने पोतीफर के घर पे आशीष दी। because of Joseph, यूसुफ की वजह से, because of you. आपकी वजह से Your company will receive orders. आपकी कंपनी को ऑर्डर मिलेगी। Pastor, पासवान जी, you don't know what you're talking. आप नहीं जानते क्या बोल रहे हैं। News agency has said अभी कुछ नहीं होने वाला है. अरे न्यूज एजेंसी अभी छोड़ो उसको. Listen, the only thing that will work सिर्फ एक चीज जो काम करेगी is favor. वो है भलाई। Please listen to me. You're going to meet a lawyer, you're going to meet, say the favor of God is upon my life. आप किसी वकील से या किसी मिलने जा रहे हैं तो कहना है आपको परमेश्वर की भलाई मेरी जिंदगी पे है। एक बार नहीं बोलना है, favor of God is upon my life. No, listen. Do you eat your food only once? क्या आप Like, अपना खाना बस एक बार खाते हैं? अंदर नहीं तकलीफ होएगा भाई.
उसको दबाना है, उसको चूस. Eat of it. Everyone say eat of it. चबाएं उसे. What did it? How many of you just eat it like that inside? No, you masticate it and then it goes inside. So in the same way, उसी तरीके से when you get a hold of a word, जब आप वचन को पकड़ लेते हैं, say this year, those who are not married only say that, okay? और जो लोग शादीशुदा नहीं है सिर्फ आप ही It's को my कहना है. year of marriage. और ये साल जो है शादी का साल है. This year, ये साल I will find the best person the Lord has ordained for me. और प्रभु ने जो मेरे लिए सबसे बेहतरीन व्यक्ति को रखा है वो मैं पाऊंगा. Now, if you're married and if you say that, I'll pray for you, okay? अगर आप शादीशुदा और आप ऐसा कह रहे हैं तो आपके लिए प्रार्थना करनी Why जरूरत do I see पड़ेगी. some married people confessing that, you know? क्यों शादीशुदा लोग इसका अंगीकार कर रहे हैं? So you say that. तो आपको कहना है. Can I tell you something? क्या आपसे कह सकते हैं? In the lockdown, इस लॉकडाउन में also I celebrated so many marriages. कई शादियों का भी कार्य संपन्न कराए. I was so happy. The devil cannot stop God's blessing. शैतान जो है परमेश्वर के आशीष को नहीं रोक सका. I dedicated houses in the pandemic. और इस महामारी के दौर में घर को भी परमेश्वर को अर्पण कराए. Really, I'm telling you. कहते हैं आपसे. Zoom पे मैं गिटार लेके बैठता था घर पे और वहां पे ऐसा कैमरा घुमाते थे. कैसा लग रहा है पास्टर? मैं बोला बहुत अच्छा लग रहा है. I dedicated cars कार अर्पण किए प्रभु को in the pandemic. इस महामारी के दौर में. Yes, जी हाँ, God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है. Speak it. बोलिए. Speak it. बोलिए. How many of you saying speak it? किधर कह रहे हैं? Lay hand on your sickness. I want to tell you, say the favor of God is upon my body. I command it to happen in Jesus' name. Favor of God on my finances. आपको कहना है कि मैं अपने शरीर पर परमेश्वर की भलाई को बोलता हूँ. Stop मेरे पैसों पर परमेश्वर की भलाई talking बोलता हूँ. like the world दुनिया के जैसा बात करना बंद करें and start talking the word. और वचन की बात बोलना शुरू करें. That's how you activate the favor of God. इसी तरीके से आप परमेश्वर की भलाई को कार्यशाली बनाते हैं. Say it, everyone. I will speak it loudly सभी लोग कहें मैं जोर से बोलूंगा and I will speak it boldly. और बड़े हियाव से बोलूंगा. One of the reasons a lion is the king of the jungle, you know why? और एक वजह कि शेर जो है जंगल का राजा होता है. क्यों? Not because it's the biggest animal in the jungle. इस वजह से नहीं क्योंकि जंगल में सबसे बड़ा वो जानवर है, It's got a roar. Ha. लेकिन उसके अंदर दहाड़ने की शक्ति है. Lion is so much, you know. Lion. शेर जो इतना कद का होता है. I've seen lions in Africa. I've seen Africa. them. Correct? We went into the lion's park. Sister Pastor Anita stood beside a lion. I was praying, hallelujah. Seriously, I was praying. You see the lion, your prayer life will go to the next level. अगर आप शेर को देखेंगे आपका प्रार्थना जीवन जो है अगले स्तर में जाएगा. Really? I was praying, Shakabara Basitere Makata. Because the lion, I was like, oh, Jesus, Lord Daniel's anointing, please. हंस रहा है तुम लोग भी ऐसा प्रार्थना करेगा. Why is the lion the king of the jungle? और क्यों शेर जो है जंगल का राजा होता है? Because it knows one secret. क्योंकि उसे एक रहस्य पता है. The secret is in the voice. रहस्य है उसकी आवाज में. He said, ये हाथी से मैंने जीतेगा. But if I the elephant just runs away home, you know. अगर मैं सिर्फ दहाड़ दूं तो ये हाथी भाग जाएगा. I'm telling you, कहते हैं आपसे. God has put His voice in our mouth. Hey. परमेश्वर ने अपनी आवाज हमारे मुंह में रखा है. God has put His voice in your mouth. Hallelujah. परमेश्वर ने अपनी आवाज आपके मुंह में रखा है. Somebody shout hallelujah. कोई चिल्लाए हालेलुया. He said, this is my word. वो कहता है मेरा वचन है. This is my word. ये मेरा वचन है. My voice. मेरी आवाज. Now I put it in your mouth. अब मैं तुम्हारे मुंह में डालता हूँ. Hey, receive it. Hallelujah. भाई करिए इस बार. This is the revelation God wanted to give it to you. ये वो प्रकाश जो परमेश्वर आपको देना चाहता है. His voice. उसकी आवाज. His word. उसका वचन In your mouth. आपके मुंह में. बोले बेटा. कहता है बेटा. तू सिर्फ मेरे जैसा दिखता नहीं लेकिन मेरे जैसा बात भी करेगा तू. Hallelujah. What a revelation this morning. कितना अद्भुत प्रकाशन है. Said everyone. सभी लोग His कहेंगे. voice in my mouth. उसकी आवाज मेरे मुंह में. बोले. बोलिए. बोले उसकी आवाज. उसकी आवाज मेरे मुंह में. किधर? उसकी आवाज क्या है? उसका वचन. So you speak it. तो आपको बोलना You है. speak it. आपको बोलना You है. speak it. आपको बोलना है. Every elephant will run. हर एक हाथी भाग जाएगा. Every crocodile will run. हर एक मगरमच्छ भाग जाएगा. Every devil's power will run. हर एक शैतानी शक्ति भाग जाएगी. You will come back with a testimony.